ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, इगाक का दरिया है और डूब जाना है। जिगर मुरादाबादी की शायरी इश्क करने वालों के लिए आईने की तरह है। मोहब्बत की राह पर कदम बढ़ाने से पहले जिसने इन पंक्तियों का मर्म समझ लिया, समझ लीजिए कि बच गया। बहुत कम लोग खुशनसीब होते हैं जिनकी मोहब्बत परवान चढ़ पाती है। ज्यादातर इश्क के किस्से बीच राह में खत्म हो जाते हैं, तो कुछ का अंजाम बहुत भयानक होता है। इसकी परिणति दिल्ली में हुई श्रद्धा मर्डर केस की तरह होती है। जिस तरह से श्रद्धा हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उसी तरह का मामला अब तमिलनाडु के चेन्नई से सामने आया है। यहां पर एक आशिक ने अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी को मारने के बाद में, उसकी हत्या करने के बाद में, उसकी डेड बॉडी को अपने स्टेटस पर लगा दिया। व्हाट्सएप के स्टेटस पर जैसे ही उसको लगाता है, अपनी खुशी जाहिर करता है, दोस्त उसे देखते हैं और देखते ही पुलिस को सूचना दे देते हैं। पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा कातिल कौन है जिसने हत्या करने के बाद डेड बॉडी को स्टेटस पर लगा दिया। बात चौंकने वाली भी थी। तमाम पुलिस दौड़ने लगती है चारों तरफ, तमाम जो होटल थे शहर के, वहां दौड़ लगनी शुरू हो जाती है। एक एक होटल को छानना पुलिस शुरू कर देती है। पुलिस आखिर उस होटल तक पहुंच जाती है जहां पर वो बॉडी पड़ी हुई थी। जब होटल वालों से पूछताछ की जाती है कि आपके होटल में कोई ऐसा रूम तो नहीं है जो ज़्यादा देर से बंद हो, या कोई ऐसी बात दिखाई दे रही हो, तो जो होटल मालिक हैं, वो तुरंत बताते हैं कि वाक़ई एक जो होटल का हमारे का रूम है, वो बहुत देर से नहीं खुला है। जब वो जाके होटल का रूम खोलते हैं, तो अंदर का नज़ारा देखने के बाद में सभी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वहाँ बेडरूम में बेड पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और कातिल वहाँ से गायब था। उसके बाद में पुलिस छानबीन शुरू करती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ज़हीर खान और आप देख रहे हैं खबर तहकीकात। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से। एक लड़की-लड़का आपस में मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है। लड़की का नाम होता है फौजिया और लड़के का नाम होता है आशिक। ये दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। दोनों फिर 4 से 5 साल तक एक दूसरे को डेट करते रहते हैं। उसके बाद में फैसला करते हैं कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। मगर जो फौजिया के परिवार वाले हैं, वो शादी करने के लिए राज़ी नहीं होते। अब इन दोनों को साथ रहना था, तो दोनों लिव इन में रहने लगते हैं और एक कमरा ले लेते हैं, एक रूम ले लेते हैं और वहाँ किराए के मकान में दोनों रहने लगते हैं। इसी दौरान फौजिया को एक बच्चा होता है। बच्चा पैदा होने के बाद में अब जो आशिक है, वो आशिक मिजाज शुरू से ही था। फौजिया से पहले भी उसकी कई गर्लफ्रेंड रही थी, मगर जैसे ही फौजिया इसकी लाइफ में आई थी, तो इसने सब कुछ छोड़ दिया था। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद में फिर ये अपनी आशिक मिजाजी में फिर से डूब गया और इसकी 2 से 4 गर्लफ्रेंड और हो जाती हैं। उनके जो फ़ोटो वगैरह हैं, वो फौजिया देख लेती है। आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है और इसी बात को लेकर झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि फौजिया उससे अलग रहने लगती है, अपने मायके चली जाती है। अब इस दौरान वो फिर से अपनी उसी आशिक मिजाजी में डूबा रहता है। फौजिया को लेने नहीं जाता, उसे मनाने नहीं जाता, जिससे जो फौजिया है और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद में आशिक को जेल जाना पड़ता है। वो उसमें रेप वगैरह का मुकदमा दर्ज कराती है ज़बरन, और जो बच्चा उसका होता है उसको वो अनाथालय में दे देती है। फौजिया के ये सब करने के बाद में जब वो जेल में होता है, तो ज़मानत भी उसको मिलनी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद किसी तरह से शोर-सिफ़ारिश लगाने के बाद में फौजिया को बुलाता है, उसकी खुशामद करता है, जेल में ही उसके पैर पकड़ लेता है। फिर से फौजिया को उसके ऊपर तरस आ जाता है और उसे वो जेल से बाहर निकाल लेती है। जेल से बाहर निकलने के बाद में वो फौजिया से फिर से उसी तरह से प्यार करने लगा था, जब वो पहले कभी मिले थे। अब फौजिया को यकीन हो चला था कि शायद अब वो उससे सच्चा प्यार करने लगा है। फौजिया और वो दोनों एक होटल में मिलने के लिए आया करते थे अक्सर, क्योंकि अभी साथ नहीं रह रहे थे। शुरुआती दौर था, जेल से आया था। जब फौजिया और जो आशिक है, दोनों होटल के रूम में प्यार कर रहे थे, हम-बिस्तरी कर रहे थे, उसी दौरान अचानक फौजिया के हाथ में ऐसे फ़ोटो लगते हैं उसके मोबाइल में, जिन्हें देखकर वो भड़क उठती है। फौजिया कहती है कि पहले जिन बातों की वजह से मैं तुमसे दूर हुई थी, वही बातें तुमने फिर से शुरू कर दी। ये तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है, ये तुमसे नहीं छूटेंगी, तुम मुझे छोड़ दो। मगर आशिक के दिल के अंदर क्या चल रहा था? आशिक वो ताना-बाना क्या बुन रहा था? ऐसी कौन-सी साजिश कर रहा था, जिसके तहत पहले उसे उसने जेल में बुलाया, उसके पैर पकड़ के माफ़ी माँगी। अब उस फौजिया को उसने
अपनी टी शर्ट से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और उस वहां से उसका फोटो खींचता है और फोटो खींचने के बाद में व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा देता है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, उसका क्या उद्देश्य था, क्या वो इस जाल को पहले से बुन रहा था कि फौजिया को पहले अपने विश्वास में लेना है, उसके बाद उसकी हत्या करनी है, या कुछ और मामला है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है।